आपने ईरानियन महिलाओं की कुछ तस्वीरें देखी होंगी। ये तस्वीरें 1979 से पहले की हैं, यानी जब इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। तब ईरान ऐसा दिखता था। और यही नहीं, ईरान की सोच भी विकास और इकोनॉमिक तरक्की पर थी। लेकिन 1979 के बाद सीन बदल गया। पर अब एक बार फिर से डेवलपमेंट और ब्राइटर फ्यूचर की बात हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात रेजा पहलवी की, जिन्होंने ईरान इजराइल के बीच हो रहे युद्ध में एक सिल्वर लाइनिंग की बात की है। पहले आप रेजा पहलवी का वायरल होता हुआ ये वीडियो देखिए। همیهنانه جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. इस वीडियो से रेजा पहलवी ऑनलाइन ट्रेंड भी होने लगे। कारण था पुराने ईरान की वापसी के दावे का, इस्लामिक रिपब्लिक के कोलैप्स होने की बात कहना और ईरान को रिक्लेम करने के लिए लोगों से अपील करना। इससे पहले कि हम आपको रेजा पहलवी का पूरा वीडियो दिखाएं, पहले जानते हैं कि रेजा पहलवी है कौन और उनकी बात को क्यों इग्नोर नहीं किया जा सकता। ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं रेजा पहलवी, जिनको देश निकाला मिला था। ईरान, जिसको पर्शिया कहा जाता था, वहां मोनार्क्स का रूल था। मोनार्क्स जिनको शाहज भी कहा जाता था। इनका रूल पहलवी डायनेस्टी के साथ सत्ता से बाहर जाने के बाद खत्म हो गया। इन रूलर्स ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत ज्यादा काम किया था। लेकिन 1979 में इनका रूल खत्म हुआ और इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया। इस मेजर रिजीम शिफ्ट के बाद ईरान के रिश्ते वेस्ट के साथ हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गए और तो और इजराइल के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति खड़ी हो गई। रेजा पहलवी ईरान के एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस हैं और ईरान के आखिरी शाह भी। मोहम्मद रेजा पहलवी के बड़े बेटे हैं, जिन्हें 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान पावर से हटा दिया गया था। 1960 में पैदा हुए रेजा पहलवी ने ज्यादातर अपना जीवन यूनाइटेड स्टेट्स में एग्जाइल में बिताया है, जहां वो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ विरोध करते रहते हैं। हालांकि उनके पास ईरान में कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल पावर नहीं है, लेकिन ईरानियन डिस्पोरा के कुछ हिस्सों और कुछ रिफॉर्मिस्ट ईरानियंस के बीच उन्हें काफी सपोर्ट किया जाता है। रेजा पहलवी एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक ईरान के पक्ष में हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी इंटरनेशनल आउटरीच को तेज भी किया है। इसी आउटरीच का हिस्सा ये ट्रेंडिंग वीडियो भी है। ईरान की आखिरी रूलिंग फैमिली पहलवी फैमिली 1925 में पावर में आई, जब रेजा शाह पहलवी, जो एक पुराने मिलिट्री ऑफिसर थे, उन्होंने काजर डायनेस्टी को हटा दिया था। रेजा शाह ने बड़े लेवल पर मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, रोड्स, स्कूल्स और एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री भी बनाई। लेकिन उनके अथॉरिटेरियन रूल और नाजी जर्मनी के साथ अलाइनमेंट की वजह से वर्ल्ड वॉर II के दौरान 1941 में एलाइड पावर्स ने उन्हें मजबूरन पावर से हटा दिया। उनके बाद उनका बेटा मोहम्मद रेजा शाह पहलवी 1941 से 1979 तक ईरान का शाह रहा। मोहम्मद रेजा शाह अपनी प्रो वेस्टर्न पॉलिसीज और यूएस ब्रिटेन के साथ ऑयल पार्टनरशिप्स के लिए मशहूर हुए। उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च किया, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स और वुमेन्स राइट जैसे चेंजेस लाए गए। वेस्ट में इसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिली, लेकिन ईरान के अंदर कई लोगों ने इसे जबरदस्ती का वेस्टर्नाइजेशन और इस्लामिक ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ एक खतरा माना। पॉलिटिकल रिप्रेशन, इकोनॉमिक इनक्वालिटी और वेस्ट के साथ क्लोज टाइज की वजह से 1970 के आखिरी दिनों में ईरान में बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे। शाह की सीक्रेट पुलिस सावक ने सालों तक डिसेंट को ब्रूटली दबाए रखा, जिसकी वजह से लोगों में गहरा गुस्सा था। 1979 में कई महीने के प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद शाह ईरान से भाग गए। थोड़ी ही देर बाद अयतुल्ला खोमेनी एग्जाइल से वापस आए और इस्लामिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश कर दिया। अब उनका बेटा रेजा पहलवी सेक्युलर डेमोक्रेसी का सपोर्टर है। वो मोनार्की वापस नहीं लाना चाहता। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच मोहम्मद रेजा शाह के बेटे रेजा पहलवी लगातार तेहरान में रिजीम चेंज की डिमांड कर रहे हैं। सितंबर 2024 में इजरायली अमेरिकन काउंसिल समिट में उन्होंने कहा था, हमें इस रिजीम का एंड करना होगा। वो ईरानियंस जो फ्री वर्ल्ड और इजरायलीज के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े रहते हैं, वही सॉल्यूशन है, ये रिजीम नहीं। वायरल हो रहे वीडियो में एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस ने दावा किया कि जो शुरू हुआ है वो इरिवर्सिबल है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला कल बेहतर होगा। پایان جمهوری اسلامی پایان جنگ 46 ساله آن با ملت ایران است. دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی است. تنها یک خیزش همگانی لازم است
تا این کابوس برای همیشه پایان یابد. اکنون زمان ایستادن است. زمان بازپسگیری ایران. उन्होंने ये भी कहा कि रिजीम हटने के बाद सिविल वॉर नहीं होगी और रिलेटेड प्रिपरेशंस कर दी गई हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का भी हिंट दे दिया। ما برای آینده ایران و شکوفایی‌اش برنامه داریم. ما برای 100 روز نخست پس از سقوط، دوران گذار و استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک برای ملت ایران و به دست ملت ایران آماده ایم. तो क्या अब ईरान वापस विकास की ओर बढ़ेगा और इजराइल के साथ अच्छे संबंध बना पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में इतना ही।